Hi Virgo, how are you? Welcome to Tarkin. This is your weekly love tarot cards reading, weekly love tarot cards predictions 22 से लेकर के 28 अप्रैल के लिए एंड ऑफ द मंथ आपकी लव लाइफ में आपके रिलेशनशिप में कौन से चेंजेस आने वाले हैं हम चेक करेंगे। इसमें आपकी भी एनर्जीज को देखेंगे, आपके पार्टनर की भी एनर्जीज को देखेंगे और एंजल्स की गाइडेंस भी देखेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है अपनी लव लाइफ को लेकर के, करियर को लेकर के, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा भी कोई भी चीज़ आप जान सकते हो जो भी आप जानना चाहो अपने बारे में, और मेरे व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को आपकी एनर्जी से। आप क्या सोच रहे हो, आपके माइंड में क्या है, आपकी अपनी फीलिंग्स एनर्जीज क्या हैं। 22 से लेकर के 28 अप्रैल आपकी एनर्जीज क्या होने वाली है। लेट्स सी। ओके, एस ऑफ कप्स, उसके बाद है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है एट ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, आप अगर के कंटिन्यू रिलेशनशिप की बात करूँ और पास्ट लव की बात करूँ, ठीक है, तो दोनों ही के लिए स्ट्रॉन्ग एनर्जीज बनी हुई हैं। आप में से जो लोग अपने पास्ट लव के बारे में सोच रहे हैं, आप उस पर्सन के साथ दोबारा से रिलेशनशिप में आना चाह रहे हो, आप उसे बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो और आप चाहते हो कि उसी के साथ मेरा दोबारा से रिश्ता बन जाए, रिकन्सिलेशन हो जाए, रीयूनियन हो जाए। अगर कंटिन्यू रिलेशनशिप वालों की बात करूँ ना, तो भी आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप उस पर्सन को बहुत प्यार करते हो, डीप फीलिंग्स हैं और प्योर है लव आपकी साइड से। ऐसा नहीं है कि कुछ भी झूठ हो, दिखावा हो और आपके पास कोई और भी ऑफर है, प्रपोजल है, नहीं। आप साथ में अपना स्टैंडर्ड स्टेटस वो चीज़ें भी देख रहे हो और आप ऑन सोशल मीडिया उस पर्सन को फॉलो कर रहे हो, उसके ऊपर आपने नज़र रखी भी है, उसको जान रहे हो, समझ रहे हो वो कहाँ है, कैसा है, किसके साथ है। ये चीज़ें जानने में आपको बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। हो सकता है कि ऑन सोशल मीडिया आपका कांटेक्ट हो रहा हो या हो पाए 22 से लेकर के 28 अप्रैल के बीच में। बस थोड़ा गुस्से के ऊपर कंट्रोल रखिएगा, चाहे वो कंटिन्यू रिलेशनशिप है या पास्ट लव के लिए आपकी फीलिंग्स हैं, ठीक है। अपने गुस्से पे कंट्रोल रखिएगा, छोटी छोटी बात पर जज्बाती ना हुआ करें, जल्दबाजी ना किया करें। ठंडे दिमाग के साथ हर चीज़ को सोचा करें कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ ना, इसका क्या रिजल्ट निकल के आ सकता है। देखो, लव लाइफ है, रिलेशनशिप है, लाइफ में कोई भी मैटर है, आप जिस पर्सन के साथ चल रहे हो आप उसको रिस्पेक्ट दो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि आप वहाँ पर ये सोचो कि मेरी चलेगी और अगर ये यहाँ पर मेरी नहीं चलेगी तो फिर मैं भी सामने वाले को रिस्पेक्ट नहीं दूंगा। इस तरह की चीज़ें माइंड में ना लाओ, वरना रिश्ते आपके कमज़ोर पड़ सकते हैं। यहाँ पर हम चेक करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज को। वो पर्सन आपके लिए क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है। अच्छा, आपकी साइड से जो एनर्जीज है ना, आप अपनी मॉम को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो और आप अपनी मॉम की गाइडेंस को बहुत वैल्यू करते हो, ये भी नज़र आ रहा है। मॉम है या बड़ी बहन है। आपके पार्टनर की साइड से एनर्जीज को चेक करते हैं। यहाँ पर अचानक से बहुत सारे कार्ड्स निकल आए थे। जिस पर्सन के लिए आप सोच रहे हो, आपके लिए क्या सोच रहे हैं, जस्टिस। ओके, फिर है यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल, इसके बाद है पेज ऑफ सॉर्ड्स। अच्छा, ये थोड़ा सा ना कह सकते हैं कि जज्बाती इंसान है, जज्बाती है और ऐसा इंसान जो ओवर कॉन्फिडेंस रहता है ना, और बहुत जल्दबाजी में, ओवर एक्साइटमेंट में चीज़ों को करता है। पर ये पर्सन प्योर हार्टेड पर्सन है, यानी कि दिल में जो है वही इसके मुंह पे है। ऐसा नहीं कि मुंह पे मिठास है और दिल में करवाहट है। ये पर्सन सच्चा भी है और ये लॉयल है। पता है, इसका जो माइंड है ना, आपके लिए वो शादी का भी बना हुआ है, जिस पर्सन के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो। पर हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर शादी की एनर्जीज बने तो फिर वो सोचता है कि मुझे कोर्ट मैरिज वाली साइड पर जाना पड़ेगा।
पर मैं इस पर्सन के साथ चलना चाहता हूँ, मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता किसी भी सिचुएशन में, चाहे फैमिली साथ दे रही। सो इस पर्सन की तरफ से थोड़े से स्लो आपको स्टेप देखने को मिल रहे होंगे कि शायद ये पर्सन एफर्ट नहीं डाल रहा, या फिर ये घर पे बात नहीं कर रहा, या फिर लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट नहीं दे रहा, ये अपनी करियर को भी देख रहा है और ये ओवर एक्साइटेड रहता है हर चीज़ को लेकर के, ज़्यादा सोचता नहीं है। ये जो चीज़ें आपके माइंड में आ रही है ना अपने पर्सन को लेकर के, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे इसके थोड़े स्लो स्टेप हैं, बट ये लॉयल्टी के साथ चल रहा है और ये बहुत मुखलिस है, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, साथ में करियर को भी देखना चाहता है। पैसा भी ज़रूरी है, ये नहीं कि सिर्फ प्यार इंसान की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, प्यार है तो आपने पूरी ज़िंदगी गुजार ली, प्यार भी ज़रूरी है पर उसके साथ पैसा भी ज़रूरी है, तभी आप हर चीज़ बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, सो ये पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए मुझे बहुत ट्रू नज़र आ रही हैं। यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है कि वो आपसे भी प्यार करते हैं, कोई और भी उन्होंने अपनी लाइफ में रखा हुआ है। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पर्सन के लिए आप बिल्कुल भी इस तरह की बातें अपने माइंड में ना लेकर के आओ कि कहीं मैं गलत तो नहीं जा रहा, कहीं मैं एक गलत इंसान को तो नहीं अपनी लाइफ में शामिल करा हुआ मैंने। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपकी लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए। बाईस से लेकर के 28 अप्रैल के लिए जो एनर्जीज निकली है ना आपकी साइड से, आपके पार्टनर की साइड से, सारी ही पॉजिटिव निकली हैं। अच्छा, यहाँ पर है हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, इसके बाद है एम्प्रेस की एनर्जी और यहाँ पर है स्टार। विश करो, मैनिफेस्टेशन करो, जो भी सोचोगे वो आपको मिलेगा। हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे प्रपोजल्स हो, ठीक है, आगे चल कर के इन फ्यूचर, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन हो, आपकी तरफ लोग जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपका नेचर भी ऐसा है, आपके लुक्स भी ऐसे हैं और आपका यानी कि ज़िंदगी को गुजारने का तौर तरीका भी ऐसा है कि लोग आपको पसंद करने लगते हैं। थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं करनी, गुस्सा नहीं करना और जितना हो सकता ना दुआ करो। आप जिस रिश्ते में हो उसका फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है और कुछ पास्ट की भी एनर्जीज नज़र आ रही हैं। आप में से जो लोग अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हैं ना, उनका रिकन्सिलेशन हो सकता है, उनका रीयूनियन हो सकता है। बस आपको मैनिफेस्टेशन करना है, आपको दुआ करनी है, आपको डिज़ायर करना है, आपको ये सोचना है कि वो पर्सन मेरी लाइफ में वापस आना ही चाहिए, ठीक है। और कुछ लोगों के ना इन फ्यूचर रिलेशनशिप वाली साइड पर एनर्जीज ऐसी भी नज़र आनी है कि शादी के चांसेस बनेंगे बहुत ही जल्दी। तो ये थी आपके लिए इस हफ्ते की लव टैरो गाइडेंस, जो कि थी हमारे पास 22 से लेकर के 28 अप्रैल के लिए। अगर आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहें तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हो सके तो मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।